रहस्यमय गुफा का राज। कहीं ऊंचे पहाड़ों में, जहां तेज हवाएं गूंजती थीं और चोटियां प्राचीन दिग्गजों की तरह खड़ी थीं, एक खतरनाक जगह थी, काली दैत्य गुफा। कहा जाता था कि इस गुफा के अंदर एक खजाना छुपा है, जिसकी हिफाजत खतरनाक जाल, रहस्यमयी जीव और एक अनसुलझे रहस्य द्वारा की जा रही थी। सदियों से कई लोग इस गुफा में गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया अब तक। यात्रा की शुरुआत। 3 बहादुर दोस्त आर्यन, कबीर और जोया इस रहस्य को जानने के लिए निकले। उनके पास सिर्फ एक पुराना नक्शा और बेइंतहा हिम्मत थी। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल था। उन्हें तेज बहते दरिया पार करने पड़े, ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ना पड़ा और पहाड़ों की सर्द हवाओं का सामना करना पड़ा। एक बार जब वे लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे, तो अचानक उसके तख्ते टूटने लगे, मगर जोया की तेजी ने उन्हें गिरने से बचा लिया। आर्यन, जो समूह का लीडर था, नक्शा हाथ में लिए हुए था। यह नक्शा उसके दादा का था, जो कभी इसी खजाने की तलाश में गए थे, मगर वापस नहीं लौटे। कबीर, जो बेहद होशियार था, उसने इस गुफा और इसके रहस्यों पर कई किताबें पढ़ी थीं। जोया, जो तेज और बेखौफ थी, खतरनाक रास्तों पर चलने में माहिर थी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के सामने। गुफा का द्वार बहुत विशाल था और उसके अंदर घना अंधेरा था। पहाड़ों की ऊंचाई से तेज हवा आई, जिसने पेड़ों को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी उन्हें आगाह कर रही हो। यह जगह सच में डरावनी है, जोया ने कहा। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। कबीर ने नक्शा खोलते हुए कहा, अगर यह सही है तो खजाना गुफा के गहरे हिस्से में छुपा है, मगर हमें बहुत सतर्क रहना होगा। गुफा के अंदर। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक जोरदार झोंके ने उनकी मशाल बुझा दी। चारों तरफ सन्नाटा था। गुफा की दीवारों पर अजीब-अजीब चिन्ह बने थे, जो शायद उन लोगों की कहानियां थीं, जो यहाँ आकर कभी लौटे नहीं। जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां और जंग लगे हथियार देखकर जोया के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लग रहा है कि यह गुफा जिंदा है, जोया ने फुसफुसाते हुए कहा। कबीर ने जल्दी से मशाल फिर से जलाई। चलते चलते वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंच गए, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। दरवाजे के बीचों बीच सोने के अक्षरों में लिखा था, सिर्फ समझदार लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना हमेशा के लिए खो जाओगे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी। मेरे पास चाबियां हैं, पर ताले नहीं। मेरे पास जगह है, मगर कमरे नहीं। तुम अंदर जा सकते हो, मगर चल नहीं सकते। मैं क्या हूं? जोया और आर्यन सोचने लगे। समय तेजी से बीत रहा था। तभी कबीर के चेहरे पर चमक आई। उसने तुरंत कहा, कीबोर्ड। दरवाजा जमीन हिलाते हुए धीरे धीरे खुलने लगा। पहली परीक्षा, बहादुरों की राह। दरवाजे के उस पार एक लंबा रास्ता था, जिस पर लाल और काले पत्थर बिछे थे। जैसे ही आर्यन ने काले पत्थर पर कदम रखा, वह तुरंत गायब हो गया और नीचे गहरी खाई थी। कबीर ने तुरंत कहा, हमें सिर्फ लाल पत्थरों पर चलना होगा। वे एक एक करके बहुत सावधानी से आगे बढ़े। जोया का पैर फिसल गया, मगर आर्यन ने उसे तेजी से पकड़ लिया। हर कदम जिंदगी और मौत के बीच था। आखिरकार वे छलांग लगाकर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए, मगर खतरे अभी भी बाकी थे। दूसरी परीक्षा, खजाने का रखवाला। गुफा के बीचों बीच एक सोने का संदूक रखा था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर जैसे ही आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक डरावनी गूंज सुनाई दी। अंधेरे में कुछ हरकत हुई और अचानक एक भयानक साया राक्षस प्रकट हुआ।
उसकी लाल चमकती आंखें और नुकीले पंजे थे। वह उन पर झपटा। आर्यन तेजी से पीछे हटा। कबीर ने मशाल लहराई, मगर आग का कोई असर नहीं हुआ। वह एक छायादानव था जिसे आम हथियार से नहीं हराया जा सकता था। तभी आर्यन को अपने दादा की कही हुई बात याद आई। अंधेरे को सिर्फ एक चीज हरा सकती है, रोशनी। जोया, शीशा निकालो, आर्यन चिल्लाया। जोया ने जल्दी से बैग से एक छोटा शीशा निकाला। उसने मशाल की रोशनी को शीशे से परावर्तित किया और उसे छायादानव की ओर मोड़ दिया। तेज रोशनी पड़ते ही हो गया। अब उनके सामने सोने का खजाना था। उन्होंने संदूक खोला जिसमें सोने के सिक्के, प्राचीन गहने और एक नीला चमकता हुआ रत्न था, पर्वतों का दिल। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, पूरी गुफा कांपने लगी। यह जगह गिरने वाली है, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, कबीर ने घबराकर कहा। वे जितना खजाना उठा सकते थे लेकर तेजी से बाहर भागे। चारों ओर पत्थर गिर रहे थे, जमीन फट रही थी। आखिरी पलों में जैसे ही गुफा का प्रवेश द्वार बंद हुआ, वे बाहर कूद गए और पहाड़ के किनारे पर गिर पड़े। वे जमीन पर पड़े हाफ रहे थे, मगर फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कर दिखाया था। काली दैत्य गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई थी, मगर वे उसकी कहानियां लेकर बाहर आ चुके थे। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अब कहाँ चलें? जोया ने शरारत से कहा, सुना है जंगल में एक खोया हुआ शहर है। कबीर जोश में बोला, तो चलो उसे तलाश करते हैं। और इस तरह उनकी नई रोमांचक यात्रा शुरू हुई।